इसमें हम करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1991 के क्वेश्चन आंसर सामान्य अध्ययन के। तो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के सवाल कैसे आए थे? द वर्ल्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया है? ए मनुस्मृति, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद, डी मुंडिका उपनिषद। आंसर है डी मुंडिका उपनिषद, है ना। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट ब्रांच ऑफ इंडियन फिलोसफी? तो सबसे पहले कौन सी थी? सांख्य थी, मीमांसा थी, वैशेषिक थी या चाणक्य? सबसे पहले सांख्य थी। उसके बाद बुद्धिज्म टीचिंग। बुद्धिज्म टीचिंग्स आर रिलेटेड टू सेल्फ रिलेटिंग डिस्प्यूट, ब्रह्मचर्य, रिलीजियस रिचुअल्स, प्रैक्टिस एंड सेंसिटी ऑफ द कंडक्ट, आचरण व शुद्धता व पवित्रता। तो इसके अंदर यही था, डी ऑप्शन था, प्रैक्टिस एंड सेंसिटी ऑफ कंडक्ट, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। अगला है, विच रूलर हैज वन द मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने जीता था? पहला है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त पहले थे जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र जीता था। अब आगे चलते हैं। द कुषाण प्रिंसेस कनिष्का बिकेम द रूलर इन द ईयर? जो कुषाण था वो प्रिंस कनिष्का बिकेम द रूलर इन द ईयर कब बना था? राज्याभिषेक कब हुआ था उसका? तो उसका हुआ है 78 AD, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच रूलर, इसको भी थोड़ा देखते हुए चलते हैं। मौर्य उत्तर काल में विदेशी आक्रमणीय से कुषाण वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। कुषाण वंश पश्चिमी चीन के यूची कबीले से संबंधित था, जिसे तोरवारी भी कहा जाता है। इनका मूल निवास स्थानीय उत्तरी एवं मध्य में चीन के आसपास था। कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। इस वर्ष को उसने शक संवत भी चलाया था, जो भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय में प्रयोग में लाया जा रहा है। विच रूलर हैज बिल्ड द स्तूपा ऑफ सांची? किसने बनाया है? बिंबिसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या पुष्यमित्र मित्र ने? तो इसको अशोक ने बनाया है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। सम्राट अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। उस समय कलिंग पर संवतः नंदराज का शासन था। कलिंग की राजधानी धौली या तोसली बनाई गई थी। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बाद में वह बौद्ध भिक्षु मोगली के प्रभाव में आ गया। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु शिलालेखों और स्तूपों के निर्माण अशोक को बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब अगला चलते हैं। पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन बिटवीन 800 सी से लेके 1200 सी तक। तो रामानुजन चार जो थे किससे रिलेटेड थे? भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्ट द्वैतवाद से, और एक ईश्वरवाद से। तो इनका था द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। क्या था? विशिष्ट द्वैतवाद। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा की भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। इस दर्शन के विशिष्ट द्वैतवाद कहा गया। इसमें भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलनों और वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलन के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। रामानुजाचार्य शेष नाग के अवतार समझे जाते थे। वे अलवार भक्तों की शिष्य परंपरा में थे। मर्यादा के सबसे बड़े समर्थक थे। प्रमुख भक्त संतों के रामानंद प्रमुख थे। द्वैतवाद मत के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। अन्य प्रमुख मतों के प्रवर्तक इस प्रकार हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभ चारु या विष्णु स्वामी, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, वरकारी संप्रदाय के तुकाराम, धरकारी संप्रदाय के रामदास, सनक संप्रदाय के निम्बकाचार्य। अब कह रहा है खंडेरिया महादेव की टेम्पल ऑफ खजुराहो वॉज बिल्ड बाय। खजुराहो के खंडेरिया महादेव मंदिर किसने बनाया था?
तो इसको क्या परमार ने बनाया, छेदी ने बनाया, राष्ट्रकूट ने, चंदेल ने? तो चंदेल ने बनाया था। क्या उत्तर दिया है इसमें, ये भी पढ़ लेते हैं। खजुराहो के कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंग देव ने करवाया था। वर्तमान समय में ये एक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णवन ने करवाया था। अगला चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया द स्टेट ऑफ चोला एग्जिस्टेड? चोला का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? क्या नाम? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार कोस्ट में, डोयल क्षेत्र में, या कोरोमंडल कोस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन? कोरोमंडल तट या दक्कन की कुछ भाग। तो इसका आंसर हो गया डी, है ना। क्या व्याख्या दी है? चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत कात्यायन कृतिक, वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ इरिथेरियन सी एम टॉलमी का उल्लेख आदि है। चोल राज आधुनिक कावेरी नदी घाटी कोरोमंडल तिरुचिरापल्ली तंजौर तक विस्तृत था। इनकी पहली राजधानी उत्तरी मल्लूर थी। कालांतर में उरियूर और तंजावुर चोलों की राजधानी बनी। चोल राजवंश की प्रारंभिक इतिहास संगम युग में प्रारंभ होता है। पूर्व मध्यकाल में चोल सत्ता के संस्थापक विजयालय थे, जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था। विजयालय को चोल साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। विजयालय ने पांडव शासकों से तंजौर को चीन के उरियूर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी और नरकेसरी की उपाधि दी गई। अब आते हैं, मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड एट? मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? तंजौर में है, मक्केला में है, मदुरई में है, महाबलीपुरम में है? तो ये है मदुरई में। हम्म तो पांड्य वंश के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरई में कराया था। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर श्रेष्ठ स्थापत्यों में से एक है। सन 1310 में मुस्लिम आक्रांता मलिक काफूर ने इस मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। नागर शैली में मंदिर का निर्माण उत्तर भारत में तथा बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण मध्य भारत में किया गया है। विच सदर्न स्टेट हैड द बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन? तो किसका था? चेरा का था, चालुक्य का था, चोला का था, या वतापी का था? तो चोला का सबसे अच्छा था। चोल शासक परांतक प्रथम कालीन उत्तमेरूर अभिलेख 919 से लेकर 929 ईस्वी से चोलों के ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। ग्राम प्रशासन में दो प्रकार की संस्थाएं थी, एक उर एवं सभा या महासभा। उर सामान्य लोगों की सभा थी, सभी ग्रामवासी पुरुष इसमें सदस्य होते थे। इसकी कार्य समिति को आलूंगड़म कहा जाता था। सभा या महासभा मूल रूप से अग्रगारों अथवा ब्राह्मणों की बस्तियां थी। ऐसे गांव को ब्रह्मदेव भी कहा जाता था। अब चलते हैं, कैपिटल ऑफ चालुक्यास? तो वतापी, श्रावस्ती, कांची या कन्नौज? तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ये हमें पता होना चाहिए, वतापी में थी। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ के सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटक ने प्रभुत्व जमाया। वाकाटकों के बाद चालुक्य सत्ता में आए। चालुक्यों ने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और दक्षिण के इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चालुक्यों की राजधानी वतापा थी, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित थी। इसे आधुनिक समय में बदामी के नाम से जाना जाता है। चालुक्यों को प्रथम ऐतिहासिक शासक जयसिंह था। पुलिकेशिन प्रथम प्रतापी शासक हुआ। रव कीर्ति रचित ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को पराजित किया। इसके अतिरिक्त पुलकेशिन द्वितीय ने गंगराज, कोंकण राज, लाट राज्य और मालवा एवं गुर्जरों पर भी विजय प्राप्त की थी। फिर लिखा है, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो इसका हो जाएगा विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन II, पुलकेशिन I। तो इसका पुलकेशिन II है आंसर। तो चालुक्य वंश के प्रधान शासक वातापी का महानतम शासक पुलकेशिन II 609 से लेकर 642 ईस्वी तक था। इसके बारे में अधिक जानकारी इसके ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके बड़े पुत्र कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद पुलकेशिन के दूसरे पुत्र मंगलेश ने 597 ईस्वी से लेकर 609 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश के विक्रमादित्य ने 654 से 680 तक शासन किया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेल रूलर वाज नॉट डिफेक्टेड बाय द महमूद गजनवी। निम्न में से कौन सा चंदेल शासक की में जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो पहला है शंख, विद्याधर, जय शक्ति या गण। तो विद्याधर है ना। तो नित्रुक चंदेल ने चंदेल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में की थी। वह प्रतिहारों के सामंत को हरा करके जेजाक भुक्ति के दक्षिण भाग का स्वामी बन गया था। इस वंश के राजा यशोवर्मन ने कलिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा धंग हुआ। वह 1989 से लेकर 990 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकर्ता सुबुक्तगीन के आक्रमण को रोकने के लिए पंजाब नरेश जयपाल द्वारा बनाए गए संघ में शामिल था। धंग के बाद उसके पुत्र गंड ने पंजाब के शासक आनंद पाल जयपाल के पुत्र के साथ मिलकर महमूद गजनवी से मोर्चा लिया, पर यह दूसरा संघ भी हार गया। महमूद गजनवी ने 10 से 18 ईस्वी में चंदेल राज्य पर आक्रमण किया, किंतु वहां से शासक विद्याधर ने बिना लड़े ही रात्रि को अपनी सेना हटा ली। 10वें चंदेल शासक विजय पाल ने कन्नौज नरेश राजपाल पर आक्रमण करके उसे इसलिए मार दिया क्योंकि उसने गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब चलते हैं दिलवाड़े मंदिर के ऊपर कि दिलवाड़े मंदिर कहाँ पे है। दिलवाड़े मंदिर जैन मंदिर कहाँ पे है? आसाम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? तो आंसर है राजस्थान में। दिलवाड़े जैन मंदिर राजस्थान के अरावली पर्वत के माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विलम शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यह राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यह जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली सर्वोच्च चोटी है। अब चलते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विच रूलर इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया। इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके शासक काल में हुई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज की तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को अफ्रीका के मूल निवासी इब्न बतूता ने 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा तथा 14 वर्ष तक भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, जो 8 वर्षों तक इस पद पर रहा। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बरनी के तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो के तुगलकनामा और इब्न बतूता के रहेला से जानकारी मिलती है। फिरोज तुगलक ने 1351 से लेके 1388 तक, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेके 1316 तक, सिकंदर लोदी ने 1489 से लेके 1570 ईस्वी तक शासन किया। इन सल्तनत पीरियड मोस्ट ऑफ द रिच एंड द सुल्तान वर बिलोंग टू विच क्लास? तो तुर्की थे शायद। हाँ, तुर्की थे। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्की के थे। तो सल्तनत काल में अधिकांश अमीर व सुल्तानों का संबंध तुर्क वर्ग से था। सामान्य राज्य की प्रांत के शासकों में से अलाउद्दीन नामक तुर्क गुलाम ने गजनी वंश की स्थापना की। 1986 में अलाउद्दीन के दामाद तथा उसके उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक राजपालों को पराजित किया। भारत पर आक्रमण करने वाला वह प्रथम तुर्क शासक था। अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 में महमूद गजनवी गजनी का शासक बना। Sindh was conquered by the Muhammad bin Qasim in the year of मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 में हुई थी। सिंध का पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण में अरब सेनाओं का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने कराया था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया था, अंततः सिंध का अपना अधिकार जमा लिया था। इस युद्ध में रावर के युद्ध को नाम से जाना जाता है। 20 जून 712 ईस्वी को भारत के विजित प्रदेश जजिया कर वसूलने वाला संभवतः प्रथम आक्रमणकारी था। वह हज्जाज का भतीजा और दामाद था। हु वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के दरबार में इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरोजदोसी या चंद्रबरदाई? तो उतबी था, है ना। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महमूद गजनी के दरबार में इतिहासकार उतबी थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें किताब उल यमनी तारीख यामनी है, जिसमें महमूद गजनी का जीवन और कार्य का विस्तृत विवरण दिया है। जिन्होंने गजनी के समस्त आक्रमणों को जिहाद बताया है। फिरदौसी भी इस दरबार में था, जिन्होंने शाहनामा की रचना की है, फिर जिसने फारसी भाषा का महाभारत कहा है। हसन निजामी ऐबक के दरबारी कवि थे और ऐबक ने इन्हें वजीर का पद दिया। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अब आगे चलते हैं।
द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी हु वॉज कॉन्कर्ड बंगाल एंड बिहार। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार की विजय की प्राप्ति की? क्या ऐबक थे, इल्तुमिश था, बख्तियार खिलजी था या यल्दूस था? तो बख्तियार खिलजी थे। मोहम्मद गौरी ने भारत के तुर्क राज की स्थापना की। इसे भारत में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है तथा भारत में मुस्लिम साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ, 1178 में गुजरात के विरुद्ध और 79 में पंजाब तथा 91 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। 1204-5 में गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त उसने बिहार पर भी विजय प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी ने 1202 तक बिहार की विजय की तथा नालंदा महावीर को तहस नहस करके राजधानी उदयनपुर पर कब्जा कर लिया था। वह मोहम्मद गौरी का दास था। Which famous historian was the statement an event without result? क्या लिखा है? An event and victory without result in the context of victory over Sindh of the Arab। एक घटना, एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक कार ने अरबों द्वारा सिंध विजय पे कहा था? तो इसका आंसर है लैंड ने कहा था। लैंड मानते हैं कि अरबों की सिंध विजय एक महत्वहीन घटना थी जिसका कोई दूरगामी परिणाम प्रस्तुत नहीं हुआ है ना। कर्नल डांट ने इस विजय को महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। अब चलते हैं मुगल एम्पायर में। द टॉम्ब ऑफ विच मुगल एम्पायर इज नॉट इन इंडिया। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो औरंगजेब का तो भारत में औरंगाबाद में है, जहांगीर का है लाहौर में, बाबर का है काबुल में और हुमायूं का तो दिल्ली में है। तो बी इंडियन से दिया है। बाबर का मकबरा भारत में स्थित न होकर के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर के शाहदरा में नूरजहां द्वारा बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया था। इसके बाद औरंगजेब सहित सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए थे। द फर्स्ट वेधशाला जंतर एंड मंतर वॉज स्टैब्लिश बाय सवाई माधो सिंह इन जयपुर। सवाई राजा सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापना की गई थी? तो जयपुर स्थापना की गई थी। जयपुर के राजा जय सिंह ने अपनी शासनकाल में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। जयपुर की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला, बनारस की वेधशाला, दिल्ली की वेधशाला। दिल्ली की वेधशाला जंतर मंतर पर स्थित है। इस वेधशाला द्वारा एक सारणी तैयार की जिसे जिज मोहम्मद शाही कहते हैं। मराठा द अष्टप्रधान कैबिनेट वॉज इन द एरा ऑफ। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? शिवाजी, कृष्णदेव राय, पंजाब बाजीराव या अकबर? तो शिवाजी के इसमें थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद का गठन शिवाजी ने अपने शासनकाल में कराया था। तो इसमें 8 मंत्री होते थे जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। जैसे पेशवा राजा का प्रधानमंत्री, आमत्य वित्त एवं राजस्व मंत्री, सरे नौबन सेनापति, दवीर व सुमंत विदेश मंत्री, सूर्यनिवास या सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य, पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वाक्यान्वेष या मंत्री, राजा के दैनिक कार्यों का विवरण रखना। मॉडर्न हिस्ट्री में चलते हैं। हु वॉज द इम्प्लीमेंटेड द इस्तमरारी सेटलमेंट। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वेलेस्ली ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड डर्फी ने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो क्या है स्थायी बंदोबस्त? मूल रूप से जॉन शोर ने 1789 में इस भू पद्धति की रूपरेखा सामने रखी थी। इसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर तथा पॉल जेम्स ग्रांट के व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त की जमींदारी, बाशवेदारी और मालगुजारी, जागीरदारी तथा इस्मत मरारी आदि नामों से भी जाना जाता है। आरंभ में यह 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 70 से 90 में लागू की थी, जो 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित कर दी गई है ना। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था या पाल्मस्टोन था, बारेटली था या ग्लैडस्टोन था? तो पाल्मस्टोन था। 10 मई 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया था। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब
बरेली के रोहिल खांडवा के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर, बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, फतेहपुर में अजीमुल्लाह, इलाहाबाद में लियाकत अली, लखनऊ की बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया नेतृत्व किया। इस विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1850 ईस्वी तक था। और जो चर्चिल थे, ये दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इटली दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। और गैल्डस्टोन भी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। अब जो है, द अवध स्टेट वॉज मर्ज विद ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी ऑन द बेसिस ऑफ डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? मिस गवर्नेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस, या इनमें से कोई नहीं? कुशासन का आरोप, राज हड़पने की नीति, सहायक नहीं देती। कुशासन का आरोप लगा करके अवध को सीज कर लिया था। डलहौजी ने 1848 से लेकर 56 तक था साम्राज्य विस्तार में मुख्यतः तीन नीतियों को अपनाया था: विजय द्वारा, व्यपगत विलय द्वारा और कुशासन के आरोप द्वारा। कुशासन का आरोप लगाकर उसने अवध को अधिग्रहण किया था। डलहौजी के नए अधिकृत क्षेत्रों के लिए अवस्थाना के सिद्धांत लागू किया गया था। कलकत्ता और आगरा के बीच में 1854 में पहली बार बिजली से संचालित तार शुरू की गई थी। डाक कानून तथा पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया। सर्वप्रथम मुंबई और थाने के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण किया। भारतीय सिविल सेवा हेतु पहली बार परीक्षा प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा विलय किए गए जो प्रदेश थे: सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट जो था 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 54 में और करौली 1855 में। अब चलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन व एस्टैब्लिश बाय। तो हिंदुस्तान का स्थापना किसने किया था? वीर सावरकर ने, उधम सिंह ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो चंद्रशेखर आजाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 8-9 सितंबर 1928 में दिल्ली फिरोजशाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद ने किया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो जय हिंद का नारा दिया था। वीर सावरकर ने भारत नामक अभिनव भारत नामक संगठन बनाया था 1904 में। फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनल मूवमेंट, हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मायो ने, कॉर्नवालिस ने, अटली ने और कर्जन ने। तो इसका आंसर हो गया कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में एक संहिता प्रस्तुत की जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। यह मुख्यतः शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। इसके माध्यम से कॉर्नवालिस ने न्याय तथा कर प्रशासन को अलग किया, अदालतों के अधीन यूरोपीय मामलों को भी ले आया, दीवानी अदालत के समक्ष सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह किया बनाया, कानून की प्रभुता का सिद्धांत स्थापित किया। इसके अतिरिक्त कॉर्नवालिस के अन्य सुधार क्या हैं? सिविल सेना का जनक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय आईसीएस 1863 स्थायी बंदोबस्त पुलिस सेवा का जन्मदाता। 5 अक्टूबर 1805 में उसकी मृत्यु हो गई। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उसकी कब्र है। हु सेड नेहरू इज ए नेशनलिस्ट व्हाइल जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन। किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक के कथन था? ये था सरदार पटेल का, मोहम्मद इकबाल का, गांधी का या आजाद का? था इकबाल का कथन था। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते थे। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नारा दिया था जबकि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो करो या मरो, हे राय जैसा उद्गार व्यक्त किए थे। अब आगे 31 से 60 अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले ऊपर वाले की भी कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जैसे इसके अंदर ये था कि सत्यमेव जयते जो हमारा मुंडको उपनिषद से लिया हुआ था, और ये टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है और 10 उपनिषदों का शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था। अनप्रमाणिक उपनिषद 12 माने जाते हैं और मुगल काल में दारा शिकोह ने सिर ए अकबर लिखा था, है ना। बृहदारण्यक और छंदोपयोग सबसे प्राचीन उपनिषद हैं। अगला है कि ये दर्शन के ऊपर था ना। तो जो सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है। 34वीं शताब्दी के बाद दर्शन में सृष्टि के कारण से प्रकृति और पुरुष दोनों को माने जाने लगा, और ये पहले भौतिकवादी था फिर अध्यात्म की ओर मुड़ गया, है ना। और इसके प्रतिपादक थे कपिल मुनि।
मीमांसा पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी, वैशेषिक के थे कणाद, योग के थे पतंजलि, न्याय के थे गौतम, वेदांत उत्तर मीमांसा के थे बद्ररायण। हम्म। मौर्य वंश के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह समाज उत्तर प्रदेश में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक से और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा और सौराष्ट्र तक फैला था। 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक शल्युकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें शल्युकस पराजित हुआ था।